इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट कोन और इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 ऐसे ही रह गया। पाई की वैल्यू हमें पता ही 22/7 होती है और हमारी आर की वैल्यू है यहाँ पर हमें गिवन है 6 × 6 और एच की वैल्यू हमारे पास है 7। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा 22 और 2, तो हमारा बचा 22 इंटू 2 इंटू में 6। ठीक है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 इंटू 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44 इंटू में 6। ठीक है, और इन दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कितना आसान है क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हमें रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट है 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। ठीक है, एक कोन दे रखा है यानी कि एक शंकु का हमें आयतन निकालना है और जिसकी त्रिज्या जो है 3.5 है और उसकी जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 ऐसे ही रह गया, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, आर है हमारे पास 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, इंटू में एच की वैल्यू है हमारे पास 12। इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 5 टेबल से काट लेंगे, 5 7 जा 5 2 जा, 5 7 जा 5 2 जा। ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा, और ये हो गया 2 1 जा 2 2 6 जा, 3 1 जा 3 3 2 जा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा हुआ है, हमारे पास जो वैल्यू बची है वो बची है हमारे पास 11 इंटू 7 इंटू 2। ठीक है, तो 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 77 इंटू 2, और 77 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी था ये तो। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। इसमें हमारी रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर और स्लैंड हाइट है वो 25 सेंटीमीटर है। तो हमें ये निकालना है द कैपेसिटी ऑफ कोन यानी वेसल यानी बर्तन की हमें कैपेसिटी निकालनी है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शंकु के आकार का एक बर्तन है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर और उसकी तिरक ऊंचाई यानी स्लैंड हाइट है 25 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमारे को सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के सबसे पहले हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वॉल्यूम के लिए हमें पता है भाई एच पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर तो स्लैंड हाइट पता है। तो सबसे पहले हम कोन एक ड्रॉ कर लेंगे, ये वाली होती है हाइट होती है, ये रेडियस होती है और ये होती है स्लैंड हाइट। इसको एल बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। ठीक है, और हमें वॉल्यूम निकालने के लिए हमें एच चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, या तो हम इसमें पाइथागोरस लगा लेंगे, ठीक है, या फिर हम फार्मूला लगा सकते हैं, वो हो जाएगा एच इक्वल टू रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। हमें पता है कि जो हमारे पास एल की जो वैल्यू है वो पता है हमारे को 25 है। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा और हमें आर की वैल्यू पता है 7, तो ये जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, 25 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो 25 इंटू 25 क्या होता है 625 होता है, और 7 7 कितना होता है 49। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। जब इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 576, और इसका स्क्वायर रूट होता है वो होता है, इसका जो स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, तो इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 24 सेंटीमीटर, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 तो ऐसे ही रह गया, पाई की वैल्यू हमें पता ही है 22/7 होती है। ठीक है, आर हमें पता है 7 है, तो 2 बार लिख लेंगे 7 इंटू 7, और एच की वैल्यू हमारी 24 निकल गई। ठीक है, 7 7 कट जाएगा, 3 1 जा, ठीक है, 3 8 जा, इतना आ जाएगा। तो हमारे को पता ही है 22, ठीक है, इंटू में 7 इंटू में 8, इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब पर हमें तो उनकी कैपेसिटी निकालनी है, इस बर्तन की कैपेसिटी क्या होगी जो लीटर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी यानी बर्तन की कैपेसिटी निकाले हमें लीटर के अंदर। तो हमें पता ही है जब भी हमें लीटर में निकालना हो तो हम क्या करते हैं, इसको 1000 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये 3 जीरो है, तो इसको इसे लिखेंगे 1.232 लीटर। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 जीरो है, तो पीछे से 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो लीटर के अंदर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से एग्जाम के अंदर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हम सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखेंगे। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ विसल यानी बर्तन, यानी कि एक शंकु के बर्तन की हमें धरिता यानी कि उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। और यहाँ पर हमारे को गिवन है एच की वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर और एल की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हमारे को आर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आर तो हमें पता ही नहीं। तो हम इसके लिए या तो पाइथागोरस लगा सकते हैं, या फिर आर इक्वल टू, यहाँ हम ऐसे लगा सकते हैं एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। ठीक है, और हमें पता ही है कि जो एल की वैल्यू है वो हमें पता है 13, एल की वैल्यू कितनी है 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, माइनस एच की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब 13 को 2 बार कटेंगे, 13 इंटू 13 क्या होता है 169, और 12 को 2 बार कर लेंगे तो ये हो जाएगा 144। दोनों को माइनस कर लेंगे, माइनस करके हमारा आ जाएगा 25। ठीक है, और हमें पता है 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हमारा निकल गया रेडियस। हमें निकालना है वॉल्यूम, तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम हमें पता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 ऐसे ही रह गया, पाई की वैल्यू 22/7, और हमें आर पता है 5 इंटू 5, और जो एच की वैल्यू है हमारे पास वो है 12। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 और अपॉन में 7। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इन सबको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, वो आ जाएगी 2200 अपॉन में 7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना आ गया, पर हमें तो कैपेसिटी निकालनी थी उसकी, यानी बर्तन की लीटर में धरिता निकालनी है, हमें निकालना है कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी हमें निकालनी है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी धरिता निकालनी हो तो हमेशा क्या करते हैं, इसको 1000 से डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 22
00 अपॉन में 7। अब इसके नीचे रखोगे तो दिक्कत होगी, तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा के अपॉन में 1/1000 ऐसे रख लेंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा, तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, ऊपर बचा हमारे पास 11 और नीचे बच गया हमारे पास 7 × 5 यानी कि 35 और लीटर। ये हमारा आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था। बस क्वेश्चन को समझना है, उसकी लैंग्वेज समझनी है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अगर आप उसकी लैंग्वेज पकड़ोगे तो इजी तरीके से सॉल्व कर लोगे। अगर लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाओगे तो क्वेश्चन वहाँ एग्जाम के अंदर सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज को समझो खाली बस। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। द हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 157 सेंटीमीटर क्यूब, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। और ये कह रहा है कि एक शंकु है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और उसका आयतन जो है वो हमें गिवन है 1570 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि इसकी रेडियस क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बहुत आसान तरीका होता है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, हमें पता ही है वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 ऐसे ही रह गया, पाई आर स्क्वायर एच ऐसे ही रह गया। और हमें वॉल्यूम जो गिवन है वो कितना गिवन है, 1570 हमें गिवन है। तो हमें तो आर निकालनी है, तो आर यहीं रह जाएगा, बाकी सब इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है ना, आर स्क्वायर यहीं रह गया, बाकी सब इसके नीचे आ गया, यानी 1570। ठीक है, और ये इसके नीचे आएगा 1/3। ठीक है, पाई और एच। ठीक है, इसके नीचे आ गया। अब आर स्क्वायर ऐसे ही रह गया, हम वैल्यू पुट कर लेंगे 1570 और जो नीचे 3 था वो 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, और नीचे क्या वैल्यू थी हमारे पास, पाई की वैल्यू क्या है 3.14, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। ठीक है, और एच की वैल्यू कितनी है 15। अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर वैल्यू कितनी चली जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू तो ऊपर जाएगा 100। इतनी बात समझ में आ गई होगी, बहुत ईजी है। देखो काटो इसको, ये कितने से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, 2 से काट लो इसको, 2 1 जा 2 5 जा 2 7 जा। ठीक है, और इसे काट लोगे 2 से तो ये हो जाएगा 2 5 जा। ठीक है, और ये 0 का 0, यहाँ पर 0 आ गई। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू यहाँ 0 आएगी, लिखने की थोड़ी जगह नहीं थी, इधर लिख दी मैंने। ठीक है, अब देखो ये 157 से ये कैंसिल हो गया सीधा सीधा, तो यहाँ कितना बचा 10 बचा। ठीक है, और ये इसको काट लेंगे हम। ठीक है, 5 से 5 1 जा 5 और ऊपर का ही कट जाएगा पूरा पूरा, तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, वो कितना आ जाएगी, ये 10 है और ये 10 है तो 100 आ गया। अब ये हट के इस पे रूट लग जाता है हमेशा इस टाइप से। ठीक है, हमें पता है 100 का रूट कितना होता है 10 होता है, 10 सेंटीमीटर, यही तो हमें लाना था। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था, बस चीज़ों को समझना सीखो, बहुत आसान है। ठीक है, 2-3 बार ट्राई करोगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। ठीक है, ये कह रहा है कि एक कोन है जिसकी ऊंचाई जो है वो 9 सेंटीमीटर हमें को गिवन है। ठीक है, और इसका जो आयतन है 48 पाई हमें गिवन है। ठीक है, हमें ये कह रहा है कि इसका हमें व्यास निकालना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है, सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें कितने गिवन है, वॉल्यूम हमें कितना गिवन है 48 पाई। ठीक है, बहुत आसान है। अब चाहो तो यहीं काट सकते हो डायरेक्ट, और नहीं काटना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे आर निकालना है, तो आर स्क्वायर यहीं रह गया और ये आ गया 48 पाई और अपॉन में। ठीक है, 48 है, ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, पाई और एच। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई
कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू 48, और जो 3 नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इनटू में। और हमारे पास पता ही है एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 है। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितने आ गए, 16, ठीक है। तो ये हट के रूट इस पे आ जाएगा, और हमें पता है 16 का रूट कितना होता है, 4 सेंटीमीटर। और हमें क्या कह रहा है, हमें व्यास निकालने के लिए कह रहा है, यानी हमें डायमीटर निकालने के लिए कह रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 इंटू आर, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है, 2 इंटू आर। और हमें पता ही है, ठीक है, 2 तो ऐसे ही रह गया, और आर की वैल्यू हमारा कितनी निकल गया, आर की वैल्यू हमारी निकल गई 4। तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो इस क्वेश्चन की अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, हो सकता है इस बार भी आ जाए एग्जाम के अंदर, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, जिसमें कह रहा है कि एक कॉनिकल टैंक है जिसका डायमीटर है 3.5 मीटर और उसकी जो गहराई है वो है 12 मीटर। तो हमें उसकी कैपेसिटी निकालनी है, यानी कैपेसिटी का मतलब है उसका हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। ये कह रहा है ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। तो इसकी धरीता हमें निकालनी है, जो कि धरीता हमें निकालनी है वो कि किलोमीटर में होनी चाहिए, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, ये सभी इसको देख लें, क्वेश्चन नंबर 5 ये है, ठीक है। तो हमें डायमीटर दे रखा था 3.5। तो जब भी मैंने बताया, जब भी डायमीटर दे रखा हो यानी व्यास दे रखा हो, तो हमेशा त्रिज्या यानी कि रेडियस निकालने के लिए हमेशा 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3.5 अपॉन में 2 आ गया। और एच दे रखा है हमारे को यहाँ पर 12 मीटर, 12 मीटर डीप दे रखा है, तो यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब हमें निकालनी है इसकी कैपेसिटी। कैपेसिटी निकालने के लिए हमेशा क्या निकालना पड़ता है, हमें वॉल्यूम निकालना होता है। कैपेसिटी निकालने के लिए हमें वॉल्यूम निकालना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये 1/3 ऐसी रहेगा। पाई की वैल्यू हमें पता ही है 22/7 है, और आर की वैल्यू हमें पता है 3.5, ठीक है, 2 बार है, और ये अपॉन में 2 है, यहाँ पे है 3.5 अपॉन में 2, ठीक है, इनटू में एच हमें कितना पता है, 12 पता है, ठीक है। देखो मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, तो एक वैल्यू नीचे 10 आएगा, तो 10 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 20 हो जाएगा, तो मैं सीधे डायरेक्ट 20 लिख लूँ। इसी प्रकार से सेम यहाँ पर पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, तो नीचे 10 आएगा, 10 का मतलब 10 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 7 जा 5 4 जा 5 7 जा 5 4 जा, ठीक है, बहुत ईजी है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है, और काट लेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और ये वाली 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा हुआ है, ये भी कट जाएगा, देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ऊपर बचा 11 और 7 और नीचे बचा 2, ठीक है। तो हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 77 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2। तो 77 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड जाएगा, ये जाएगा 2 3 जा 2 8 जा 0.25 जा, क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और देखो कितनी जल्दी इसका आंसर आ गया। तो सभी बच्चे इसको तैयारी करें, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि एक कोन है जिसका वॉल्यूम दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका डायमीटर दे रखा है 28। तो इसमें 3 पार्ट है, एक में तो हमें हाइट निकालनी है, दूसरे में स्लैंड हाइट निकालनी है, तीसरे में इसका का सरफेस एरिया निकालना है। ये कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास जो है 28 सेंटीमीटर हो, तो हमें निकालना है, एक तो शंकु की ऊंचाई निकालनी है, शंकु की तिरक ऊंचाई निकालनी है, और शंकु का वक्र क्षेत्रफल निकालना है, यानी सी एस निकालना है, ठीक है। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर हमारे को डायमीटर गिवन है, ठीक है, यानी डी की वैल्यू है कितनी है हमारे पास, 28 है, ठीक है। मैंने बता रखा है यदि डी डी दे रखा हो तो आर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, आर निकालने के लिए हमेशा 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है, 14 सेंटीमीटर इतना आ गया, ठीक है।
अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा कोन का क्या होता है वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो और हमारे को यहाँ पर कोन का वॉल्यूम दे रखा है, लेकिन हमें तो क्या निकालनी है, हमें तो ऊंचाई निकालनी है इसकी। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर पुट कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू में कितना वॉल्यूम हमें गिवन है, हमें वॉल्यूम गिवन है 9856, ये हमें गिवन है, ठीक है। मुझे एच निकालनी है तो एच यहीं रह जाएगा और ये पूरी वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 9856, ठीक है। या अपॉन में 1/3 इसके नीचे आएगा 1/3, यहाँ आएगा 1/3, ठीक है, पाई, ठीक है, आर स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब हम क्या काम करेंगे, हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेंगे, तो हमारी जो कंडीशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, क्योंकि हमें एच निकालना है, एच यहीं रह जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ गया 9856, क्योंकि नीचे 3 था तो 3 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 1 बचा और पाई की वैल्यू क्या थी 22 अपॉन में 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और हमें पता ही है आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 14 × 14, ठीक है। अब इसको काटेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, आराम आराम से काटना है, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई जल्दबाजी करनी है, ठीक है। देखो काटो इसको, सबसे पहले हम इसको देखेंगे, देखो 7 1 जा 7, ठीक है, और ये हो गया 7 2 जा, कैंसिल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ काट लेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। इसको 2 से काट लेंगे, तो 2 से काटने पे हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 9856। तो इस पूरे को आप काट लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है तो मैं इसलिए काट नहीं रहा हूँ। काट कूट के आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 48 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि पहले वाले का सॉल्व हो गया और एक वैल्यू निकल गई 48 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी शंकु की जो ऊंचाई है वो हमारी 48 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट हमें निकालना है। तो सेकंड पार्ट के अंदर वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है शंकु की तिरक ऊंचाई निकालिए, यानी स्लाइड हाइट निकालनी है। हमें पता ही है स्लाइड हाइट निकालने का फार्मूला क्या होता है, L = h² प्लस में r², ठीक है। तो L ऐसी रह गया और जो h की वैल्यू है हमें पता ही है 48 है, यहाँ स्क्वायर में आ गया, प्लस r की वैल्यू क्या है 40, ये स्क्वायर में आ गया, ठीक है। अब इनको क्या करें, हम 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 48 को 48 से मल्टीप्लाई करना है और 14 को 14 से, तो ये हो जाएगा 2304 प्लस में 196, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ऐड करके हमारा जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा 2500, ठीक है। तो L = देखो 25 है तो सीधा पता लगा 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है और 2 जीरो ये रही, ठीक है। तो इसमें से एक जीरो बाहर आ जाएगी, तो हमारा कितना है 50, यानी कि 2500 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना निकलेगा 50, यानी 50 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। इतना निकल गया। अब तीसरे पॉइंट के अंदर ये कह रहा है, तीसरा वाला जो हमें सॉल्व करना है, 2 हमने सॉल्व कर लिए, तीसरे के अंदर वो क्या कह रहा है, शंकु का वक्र क्षेत्रफल निकालना है, यानी CSA निकालना है, ठीक है। CSA ऑफ कोन, कोन का हमें क्या निकालना है, CSA निकालना है, वो क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। अब हम इनके अंदर क्या करेंगे, एक एक करके हम क्या करेंगे वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू, ठीक है। आर हमारे पास क्या है 14 और एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50, तो काट लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा, ठीक है। और तो कुछ कट नहीं रहा, तो हमारे पास कितना आ गया 22 × 2 क्या हो जाएगा 44 × 50, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2220 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें 3 पार्ट दे रखे थे, पर प्रैक्टिस करोगे तो इजी निकल जाएगा, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सही बच्चे इसकी प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ये कह रहा है कि एक राइट ट्राइंगल है जो कि ABC है
विथ साइड इज 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। और इसको कह रहा है कि एक ना घुमाया गया है इसको, ठीक है, घुमा के एक क्या बना दिया, सॉलिड बना दिया। तो हमें बताना है कि सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा। ये कह रहा है कि भुजा 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 के परिवृत्त घुमाया गया, तो इस प्रकार बने ठोस का हमें वॉल्यूम बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन अब हम 7 कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला 7 क्वेश्चन है, ये 7 क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट इसको देख लें अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एक कोण बना लिया। इसकी ये 12 दे रखी है, ये वाली 12 है, ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है वो हमारे को पता ही है, इसकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। और इसकी जो हाइट है वो है कितनी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कह रहा है इसको घुमाया गया। घुमाने का मतलब इसका है सॉलिड, सॉलिड का मतलब हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इसका वॉल्यूम होता है। तो 1/3 ऐसी रह गया, ठीक है। और चाहे तो पाई की वैल्यू रख सकते हो, नहीं तो रहने देते हैं, पाई ऐसी रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में इसको रेशियो पूछा है, इसलिए हम इसको ऐसे रहने देते हैं। और आर की वैल्यू क्या है, 5/5, और एच की वैल्यू कितनी है, 12 है, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, 1/3 इंटू पाई 5/5 इंटू 12, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा, ठीक है। तो हमारा बच गया, क्या बच गया, 5/5/4/5, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 100 पाई। ये हमारा आंसर आ गया किसका, 7 का, ठीक है। जब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, तो उनके अंदर ये पूछा है कि 7 और 8 का, यानी क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का रेशियो निकालना है। तो इसलिए हमने पाई की वैल्यू नहीं ली, क्योंकि वहाँ पर वो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसका अगला, ठीक है। तो अगली वीडियो में देखेंगे। और मैं क्या करूँगा, जब सारी वीडियो को इकट्ठा करके बना दूंगा, तो आप एक साथ भी देख सकते हैं। भाई ये अलग अलग वीडियो है अभी फ़िलहाल तो, ठीक है, ओके। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया था, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्योंकि वो वहाँ पर ये कह रहा है इफ़ द ट्राइंगल ABC इज द क्वेश्चन इज 7 अबव, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसी के आधार पे क्वेश्चन नंबर हमारे को 8 करना है, ठीक है। बस मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है। ये कह रहा है यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परिवृत्त घुमाया गया, ठीक है, तो हमारे को बताना है इस प्रकार से बने ठोस का हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, ठीक है, 11.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है ये, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखो यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो है कितनी, 12, और एच है यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम हमें पता ही है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये हमें पता है कोन का वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/3, ठीक है। इसमें भी पाई ऐसे रहने, देखो उस वाले क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने पाई की वैल्यू नहीं रखी थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर रेशियो भी निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। इंटू में 12 इंटू में 5, ठीक है। तो काट लो इसको, 3 1 जा 3, 3 4 जा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी क्या, 4 इंटू 12 इंटू 5 इंटू पाई, ठीक है, इतना आ जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 240 पाई, ठीक है, इतना आ जाएगा हमारे पास। अब ये कह रहा है कि हमें उनके आयतनों का अनुपात निकालना है, यानी कि रेशियो निकालना है इनका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो था उसका रेशियो 100 था सेंटीमीटर क्यूब, और इसका आ गया 240, तो इनका रेशियो निकालना है। तो रख देंगे बस 100 पाई अपॉन में 240 पाई। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये वाली जीरो से ये वाली जीरो कट जाएगा, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है।
तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बची क्या, 5/12। तो इसको लिख सकते हैं हम रेशियो के अंदर, क्या लिख सकते हैं, 5/12, यानी कि 5:12। ये हमारा आंसर आ गया। एक्चुअली दोनों क्वेश्चन जुड़े हुए थे तो इस वजह से कराना पड़ा मुझे। ठीक है, आप इसकी अच्छी तरह तैयारी कीजिए बेटा। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ये कह रहा है गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और 3 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात हमें करना है। ठीक है, और इसको वर्षा से बचाने के लिए एक कन्वैक्स से ढका गया है। ठीक है, तो वांछित व्यास का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि गेहूं की एक बोरी है और इसका डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर, हाइट इसकी 3 दे रखी है। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें पता ही है यहाँ पे डायमीटर दे रखा है, डी की वैल्यू हमारे को पता है 10.5 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बताया था, जब भी डी दे रखा हो तो आर निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो काट लो इसको, 2 5 जा, ठीक है, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, 2 2 जा और 2 5 जा मीटर। इतने मीटर हमारी क्या इसकी रेडियस आ गई। ठीक है, और हमारे को इसकी हाइट पता ही है, हाइट कितनी दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हमें पता ही होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू। ठीक है, और हमारे को पता है जो हमारा आर था वो था हमारा 5.25 इंटू में 5.25 इंटू में 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे, बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना, कुछ नहीं है, पॉइंट हटा लेना। पॉइंट का 2 वैल्यू है, यहाँ भी पॉइंट का 2 वैल्यू है, 5 की टेबल से काट कूट के जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 86.625 मीटर क्यूब, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इतना आने के बाद क्योंकि हमारे को क्या निकालना है, हमें उसकी तिरक ऊंचाई निकालनी है, स्लैंड हाइट निकालनी है। तो स्लैंड हाइट निकालने का फार्मूला क्या है, एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चाहो तो आप पाइथागोरस लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो एच की वैल्यू है वो हमारे पास 3 का स्क्वायर और आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 5.25 का स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा क्या होता है 9 होता है, प्लस 5.25 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 27.5625, इतना आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करके हमारा आ जाएगा, वो आ जाएगा 36.5625, इतना आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली इसका स्क्वायर रूट 6.0467 इतना निकल जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम के अंदर ना निकाल पाओ तो इतना ध्यान रखो, देखो 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 6 पॉइंट कुछ आएगा, तो एग्जाम के अंदर 6.1 लिखे है ना, वो भी ठीक होगा। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करना कि इसका पूरा निकालने बैठ जाओ, उसमें वहाँ टाइम वेस्ट हो जाए, ऐसे नहीं करना है एग्जाम के अंदर। देखो यहाँ पर 36.5625 है, तो 36 का तो 6 होता ही है, तो पॉइंट कुछ आएगा, तो 6.12 कुछ भी लिख दो और इसको कर दो, कंप्लीट कर दो। ठीक है, तो आपका ये सारा कंप्लीट हो गया, यानी हमने 11.3 पूरी कंप्लीट कर ली है। ये हमने अलग अलग वीडियो करी है। ठीक है, ताकि स्टूडेंट जिनको एक एक दो दो क्वेश्चन देखने तो वो कर लें। मैं इन सभी वीडियो को एक साथ मर्ज करके डाल दूंगा, जिसको सारा देखना वो सारा ही देख लेगा। इस तरीके से तैयारी करो, और क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है तो इसमें इस वजह से वो इतना क्लियरिटी नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, बाद में बड़ा बोर्ड लेके आएंगे तो उस हिसाब से इसको लिखेंगे। तो इसको करो, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो कि 13.8 होगी। ठीक है, इसकी उसके बाद हमारी पूरी कंप्लीट मेंसुरेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको जम के तैयारी करो। ओके, ऑल द बेस्ट।